तो मुद्दे की बात क्या है? बस यही है, बजरंगबली जिन्होंने नरेंद्र मोदी की कॉमेडी पर भी खिलखिलाकर हंस दिए और गदे से मार मार करके न जाने क्या क्या तोड़ दिए। खैर जाने दीजिए, उस पर नहीं जाते हैं। चूंकि राहुल गांधी पर फैसला आ चुका है, बात उसी विषय पर करूंगा, उसी कानूनी बातों पर, कानूनी विषय पर बात करूंगा जो इस समय वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल कर दी। यूं कहिए जब उन पर लगे मुकदमे को और सजा को सेट असाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिक उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए। वो अधिकारी हैं अब इसके। लेकिन खेल कहां है? मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी तो मतलब नंगा होकर खेलते हैं, वही कर रहे हैं। जिस तेजी से 24 घंटे के अंदर उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनका घर उनसे ले लिया गया, जो उनकी संसद सदस्यता के कारण मिला था, कोई कृपा से नहीं। वो जो कार्रवाई की गई उसमें इतनी तेजी दिखाई गई, उसमें इतनी तत्परता दिखाई गई, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी संसद जाग रही है। पूरी नहीं, आधी से भी कम। नरेंद्र मोदी के चेले चपाटे तो और उनके तो इतनी तत्परता दिखाई, चाहे वो ओम बिरला से लेकर हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी से लेकर हो, चाहे वो मतलब चाहे जो भी विभाग हो संसद में, उसने बड़ी तेजी से काम किया, दिन रात काम किया। 24 घंटे में राहुल गांधी को निपटा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनके घर की चाबी भी ले ली। ठीक, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। तो कानून यानी संसद, यानी ओम बिरला, यानी जनरल सेक्रेटरी अब क्यों फटी पड़ी है? अब क्यों बिखरे पड़े हैं? अब क्यों चुप हैं? अब क्यों कुछ नहीं करते? अब क्यों तेजी नहीं दिखाते? अब क्यों नहीं संसद में राहुल गांधी को उसी तेजी से बुलाते? खैर, राहुल गांधी को जल्दी नहीं है संसद में पहुंचने की। राहुल गांधी तो मोदी की नंगाई को नंगा करना चाहते हैं। राहुल गांधी कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अगर ओम बिरला कह रहे हैं कि भाई पेपर लाके दे दो, वो भी उन तक बड़े धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है। आप देर कर रहे हो ना, आप बहानेबाजी कर रहे हो। हम यही चाहते हैं कि आप बहानेबाजी करो। ओम बिरला जी, राहुल गांधी आपसे भी खेल रहे हैं। खैर, ये आप समझ नहीं पाओगे, ये बड़ी ऊंची बातें हैं। ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं। मैं नहीं जानता कि आप कितने पढ़े हैं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा या कम, ये आप जाने। और ना ही मैं इस पर कोई टिप्पणी कर रहा हूं कि आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, लेकिन राहुल गांधी के खेल को आप शायद नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी को कोई जल्दी नहीं है संसद में पहुंचकर भाषण देने की, क्योंकि राहुल गांधी को भी ये पता है, कांग्रेस को भी ये पता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे कितना ही रोना रोया जाए, कितनी ही डपली बजाई जाए, कितना ही बीन बजाया जाए, भैंस चुपचाप पगुराती रहेगी। गांव की कहावत है कि कितनो बीन बजावा भैंस बैठ के पगुरेबे कराला। तो वही कहावत यहां लागू है। संसद पूरी, मतलब आधी मोदी वाली, पगुराएगी बैठ करके, कुछ करेगी नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी संसद में पहुंच जाएंगे, कुछ सवाल उठाएंगे,
कुछ नहीं होने वाला है। ओम बिरला को मिर्ची लगेगी क्योंकि उनके आका को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हिस्सा भी काट पीट करके छोटा कर देंगे। अच्छी बात है, कर दीजिए। आप जानते हैं, कर चुके हैं। अडानी के मामले में, अडानी पर जब राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्ते की बखिया उधेड़ कर रख दी थी, तब ओम बिरला बेचारे कैंची लेकर बैठ गए थे, यहां से काटो, वहां से काटो, वहां से काटो, जितना मिला काट डाले। पता नहीं उनका क्या कट गया, ये पता नहीं, फिर भी लेकिन कटा तो जरूर। अब स्थिति ये है कि राहुल गांधी को जल्दी नहीं है संसद पहुंचकर नरेंद्र मोदी के सामने बैठने के लिए और सामना करने के लिए, कोई जल्दी नहीं है। डर तो नरेंद्र मोदी रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों जल्दी करें? भाग तो संसद से नरेंद्र मोदी रहे हैं, तो राहुल गांधी को क्यों जल्दी है? राहुल गांधी क्यों जल्दी करेंगे? इस न जल्दी का भी फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। इतना तो एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, और राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, इसलिए समझदार हैं, इसलिए समझ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को कुछ एक दिन संसद में ना जाने दें, अच्छी बात है। इसका फायदा भी राहुल गांधी को ही मिलेगा, और राहुल गांधी भी यही चाहते हैं, कांग्रेस भी यही चाहती है। अगर ओम बिरला अधीर रंजन को फुटबॉल की तरह इधर का उधर घुमाएंगे, इस ऑफिस से उस ऑफिस घुमाएंगे, तो वो भी आनंद लेकर घूम रहे हैं, वो भी मजे ले रहे हैं, वो भी मीडिया में आकर किस्से सुना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे राहुल गांधी की छवि बढ़ रही है, राहुल गांधी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रहा है, उनका जनमत बढ़ रहा है, और इससे भी मोदी की घट रही है, मोदी की फट रही है। मोदी नहीं चाहते सामना हो राहुल गांधी का, इसलिए और जितना चाहे षड्यंत्र कर लें, करवा लें, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। राहुल गांधी एक दिन तो संसद में पहुंचेंगे ही, जाएंगे ही। अब तो नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन देर चाहे जितना लगाएंगे, और जितना देर लगाएंगे उस सारी देरी का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। छीछा लेदर नरेंद्र मोदी को की होगी, जग हिसाई नरेंद्र मोदी को होगी। और वैसे भी नरेंद्र मोदी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, तो हंसी और हंसाई से ही उनका रोजी रोटी है, डरते कहां हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि आवा सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए है, लेकिन संसद में तबौन बैठे देव तो है। चलिए दूसरी तरह से बोलते हैं, मोदी जी सोच रहे हैं कि आइए, मैं गुजरात का, माफ कीजिएगा, जूनागढ़ का अंतिम नवाब हूं, जूनागढ़ का नवाब हूं, आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले आइए, फिर भी मैं आपको संसद में नहीं पहुंचने दूंगा, नहीं बैठने दूंगा, और जब तक रोक सकूंगा रोकूंगा, कम से कम तुम्हारे सामने तो नहीं आऊंगा। यह मोदी जी की सोच है, अपने सामने तो तुम्हें नहीं होने दूंगा। क्यों भाई? फट रही है, हट गई है, क्यों नहीं आने दोगे? क्यों नहीं सामना करोगे? अब कहलवाओ अपने पंखों से, अब कहलवाओ अपने डाबर मीडिया से, अब कहलवाओ अपने आईटी सेल से। मोदी नहीं तो कौन? कौन सामने खड़ा है? राहुल गांधी। सामना करने की हिम्मत नहीं है, जुगाड़ में लगे हुए हो, जुगत बना रहे हो कि कैसे राहुल गांधी को संसद से बाहर ही रखा जाए। कम से कम ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम इस सत्र तक, कम से कम नो कॉन्फिडेंस मोशन तक, कम से कम उनके संसद में होने वाले भाषण तक, जहां वो अपनी कॉमेडी जो हमेशा करते रहेंगे, वहां रहे हैं वही करेंगे। तो कम से कम वो कुछ दिनों तक और रोकना चाहते हैं संसद में राहुल गांधी को पहुंचने से। और राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि मुझे रोको भाई, मैं बाहर ही रहना चाहता हूं कुछ दिन और, क्योंकि
इसका परिणाम और भी सघन आपको झेलना पड़ेगा। मुझे जितना दिन बाहर रखोगे, मेरी जबान जितने दिन तक बंद रखोगे, जनता उतना ही जवाब आपको देगी। अब ये पॉलिटिक्स राहुल गांधी को समझ में आ चुकी है, इसीलिए उनको कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए वो भागे भागे ओम बिरला के चाहते तो खुद भी चले जाते, पेपर वगैरह लेकर के दौड़े दौड़े जाते, और बीजेपी का कोई होता तो ऐसा ही करता, तो दौड़े दौड़े जाते, गुहार भी लगाते, कहते भी कि क्यों भाई, हमको तो 24 घंटे में निकाल दिया, फिर से हमको बहाल करो, जल्दी करो, काहे को देर कर रहे हो। ऐसा कोई जल्दी नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी मजे ले रहे हैं नरेंद्र मोदी के मूर्खतापूर्ण प्रयास का, इसे प्रयास ही कहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी को लगता होगा कि पूर्णेश मोदी उनके लिए काम कर रहे थे। इस मुकदमे से राहुल गांधी को संसद से बाहर भेज करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा काम किया, और इसका पारितोषिक भी पूर्णेश मोदी को मिला, इसकी प्रशंसा भी मिली। खुद गृह मंत्री जा करके मोदी समाज के एक सभा में पूर्णेश मोदी की प्रशंसा भी कराए। लेकिन उन्हें क्या पता है कि यह सारा खेल राहुल गांधी का है। यही तो फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ में। देख लीजिए, जितने भी ड्रामे हुए हैं इस केस से लेकर के, गुजरात के ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी अपने पक्ष में समझते रहे, क्योंकि अनपढ़ है, और राहुल गांधी बाल पे बाल खेलते रहे, बाउंड्री लगाते रहे, छक्के मारते रहे, हर बाल पे नरेंद्र मोदी को चेक और मैट करते रहे, नरेंद्र मोदी को हाशिए पर पहुंचा दिया राजनीति के। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आया। वो समझते थे कि वो राहुल गांधी के भविष्य से खेल रहे हैं, और उन्हें यह समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी पूरा गेम कर गए। कहते हैं ना कि प्लेयर कौन है, मतलब इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका प्लेयर कौन है, जो ये एपिसोड चला जिससे राहुल गांधी का कद राजनीति में बढ़ा। नरेंद्र मोदी से कई गुना ऊपर चला गया राहुल गांधी का कद। और इतनी साधारण सी बात नरेंद्र मोदी को अगर समझ में नहीं आई तो इसको आप क्या समझेंगे। बहुत साधारण सी बात थी। अगर साजिश करके राहुल गांधी को संसद सदस्यता उनकी रद्द करवाई गई, जबकि पूर्णेश मोदी राहुल गांधी के साथ थे। पूर्णेश मोदी भारतीय जनता पार्टी के कम आरएसएस के समर्थक ज्यादा हैं, आरएसएस के पिट्ठू ज्यादा हैं, चड्ढी वाले ज्यादा हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा कम उठाते हैं, चड्ढी पहनकर ज्यादा घूमते हैं। तो डेफिनेटली आरएसएस के कहने पर उन्होंने राहुल गांधी के इस गेम प्लान में शामिल हो गए। राहुल गांधी खेल खेलते रहे, वो पूर्णेश मोदी उनका समर्थन करते रहे, सहयोग करते रहे। जो सामने से दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी के आदेश पर पूर्णेश मोदी ये काम कर रहे हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी खुश हो रहे हैं, खुश हुए चले जा रहे हैं, जीत पर जीत का जश्न मना रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कहां पता था कि स्टेप दर स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी राहुल गांधी उनको धक्के देकर नीचे गिराते जा रहे हैं।